वीडियो में बताई जाएंगी आपको ऐसी बातें जो टेक्निकल भी होंगी, इमोशनल भी होंगी और आपके मार्क्स को 50 से 80 पे पहुंचाएंगी, 90 पे पहुंचाएंगी गारंटी के साथ। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी दिक्कतें एग्जाम लिखते टाइम आपको आती हैं, जिनके बारे में अभी आपको पता भी नहीं है, लिखते वक्त पता चलेगा, उन सब का डिस्कशन पहले से ही करेंगे और एग्जाम के वक्त ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी। लेकिन बदले में वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, कृपा करके पूरा कराएं, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारा 13,000 का सब्सक्राइबर टारगेट था, वो पूरा नहीं भी हुआ है, फिर भी हमने एमसीक्यू का पहला पार्ट डाल दिया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आईसीआई की बुकलेट से और 2 आईटीपी 2 एमटीपी 2 पीवाईक्यू से, जिसका दूसरा पार्ट और आने वाला है। बेल आइकन दबा लो। 2 पार्ट्स में एमसीक्यू 30 मार्क्स के खत्म। अब आपकी ईमानदारी के ऊपर है, आप हमारा सब्सक्राइबर टारगेट पूरा कराते हैं। हमने टारगेट पूरा होने से पहले ही एमसीक्यू डाल दिया, अपनी बात रख ली। मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट कराएंगे। बच्चा पार्टी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल राइटिंग एग्जाम सी इंटर स्पेशली एडवांस अकाउंट्स मई 25 के लिए। सबसे पहली बात, फाइंड आउट ट्रैप क्वेश्चन इन फर्स्ट 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट में जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम होता है, आप उस क्वेश्चन को ढूंढ लो जो बिल्कुल खराब है, जो आईसीआई ने आपको इसलिए दिया है कि आप उसमें लगे रहो लगे रहो लगे रहो। आईसीआई हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन देता है और आपका 1 घंटा उसी क्वेश्चन में खराब करवाना चाहता है। इवन ऐसी केस स्टडीज एमसीक्यू वाली भी बनाई जा रही है, ट्रैप केस स्टडीज। उसमें क्या होता है, लैंग्वेज इतनी हार्ड लिख दी जाती है, बच्चा उसकी हिंदी करने में लगा रहता है, पढ़ता रहता है उसको, और बाद में पता चलता है जो क्वेश्चन पूछे गए तो उससे रिलेटेड वो बिल्कुल सिंपल थे। मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर अलग से, ट्रैप के स्टडी के नाम से, वो भी देख लेना जाकर के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उससे बचना है तो सर क्या करें ऐसी केस स्टडी का? सर जहां इंग्लिश की हिंदी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, वहां सीधे उसके क्वेश्चंस पे चले जाना कि इस केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, और केवल उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना, हिंदी को छोड़ देना। नहीं और हिंदी कोई बात नहीं, छोड़ देना। अगली बात, मुझे नहीं पता आप लोग मेरी अगली बात कितनी फॉलो करोगे कितनी फॉलो नहीं करोगे। सब्जेक्टिव पार्ट पहले करना, एमसीक्यू बाद में। मैं स्टूडेंट होता आज की डेट में तो यही करता। क्यों? लास्ट में नर्वसनेस ज्यादा होती है, टाइम खत्म होने वाला होता है, जल्दी जल्दी लिखना होता है, दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता शुरू में, तो फिर भी समय होता है। तो हमें ऐसी चीज चाहिए एंड में करने के लिए जिसमें प्रेजेंटेशन ना हो, कुछ खाते वाते ना बनाने हो, लाइनें ना डालनी हो, बस सीधा आंसर देना हो, और वो चीज हमारे पास एमसीक्यू पार्ट में ही अवेलेबल होती है, बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, लाइनें डालना, स्केल से लाइन खींचना, सजाना, बिंदी लगाना, अलग अलग पेन से लिखना, कोई जरूरत नहीं है इतनी प्रेजेंटेशन की अकाउंट्स में, कोई जरूरत नहीं है। सर लॉ में तो जरूरत होगी, लॉ में बस कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत है और सेक्शन नंबर के नीचे, बस, और कुछ नहीं। एक कलर के पेन से लिखो, हाँ कटिंग नहीं होनी चाहिए, जो लिख रहे हो वो समझ में आना चाहिए, और ऐसा नहीं लिखना चाहिए बहुत ज्यादा गैप दे रखा है, जबरदस्ती पेज भरने की कोशिश की गई। इन बातों का ध्यान रखना है बस आपको प्रेजेंटेशन में। अगली बात, अगर बैलेंस शीट टैली ना हो आगे बढ़ जाओ। कितने बच्चे मार खा जाते हैं इस समस्या से, बैलेंस शीट टैली नहीं होती, करेंगे 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 करके छोड़ेंगे, मानेंगे। अरे भैया टाइम लिमिटेड है, एक कोशिश और करना बस, नई टैली और बैलेंस शीट, अगले क्वेश्चन पे आ जाना तुरंत। तुम्हारे 14 नंबर में से 12 नंबर का काम हो गया, तुम 2 नंबर की बस बैलेंस शीट मिसमैच को ठीक करने के चक्कर में अगला 14 नंबर का क्वेश्चन छोड़ोगे और नेट लॉस 12 नंबर का हो जाएगा तुम्हारा। और होता है, अनगिनत बच्चों के साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ ना हो, ध्यान देना। अगली बात मैं हर वीडियो में बताता हूं, ऑल पार्ट शुड बी एट वन प्लेस। एक क्वेश्चन के अगर मान लीजिए 4 पार्ट्स हैं ABCD, चारों पार्ट्स एक जगह होने चाहिए एक साथ, एक सीरीज में ना हो तो भी चलेगा पर एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन 1 का A और B कर दिया, फिर क्वेश्चन 2 कर दिया, फिर उसके बाद C और D पार्ट कर दिया। इवैल्यूएशन नहीं होगा सर, इवैल्यूएशन नहीं होगा सर। हाँ ऐसे कर सकते हो, CA BD BD CA ACBD कुछ भी, वो तुम्हारी इच्छा है, पर एक साथ होने चाहिए। और अगर क्वेश्चन रुपीन 1000 में है, रुपीन लाख में है, जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं अकाउंट्स में, तो उसका आंसर भी आप इन 1000 इन लाख अकॉर्डिंगली ही लिख करके चलोगे। इवन आईसीआई के मेटल में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां उन्होंने रुपीन 1000 रुपीन लाख लिखा हुआ और आंसर नॉर्मल वे में किया हुआ है, 3 0 और 5 0 लगा के। नहीं कर सकते तुम ऐसा, जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट है इन 1000 इन लाख वैसा ही सॉल्यूशन का होगा, अदरवाइज इवैल्यूएशन नहीं होगा, मेरी बात मार्क कर लेना। अगली बात, तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स लिखना मैंडेटरी है, नंबर कटेंगे नहीं लिखोगे तो, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगली बात थोड़ी सी इमोशनल है। स्टार्टिंग कुछ बच्चों की हो सकता है स्लो हो, लिखने में घबराहट हो, पैनिक कर रहे हो, एकदम से लगे कि यार आता हुआ पेपर भी बच्चे सोचते नहीं आता और भूल जाते और लिखते नहीं है और पैनिक कर जाते हैं, छोड़ आते हैं। स्टार्टिंग में अगर घबराहट हो तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल।
अंत में अगर सब कुछ हो जाएगा तो सब भला है, शुरुआत कैसी भी क्यों ना रही हो। शुरुआत में घबराहट थोड़ी बहुत होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है। तो अगर पेपर में घबराहट हो रही है तो मेरी बात याद रखना, सर ने कहा था थोड़ी देर होगी, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा एक क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, मन शांत होगा, हाथ तेज चलना शुरू होगा, दूसरा तीसरा ऐसे होते चले जाएगा, शांति होते चले जाएगी, घबराना नहीं। अगर फ्लाइंग सुपरवाइजर आते हैं, सुपरविजन होता है, तो आसपास चेक कर लेना किसी नालायक तत्व ने कोई आपके पास गलत मटेरियल ना डाल दिया हो, कभी वो आपके जिम में पड़ जाए। अगली बात, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में डेट और नरेशन डालना मैंडेटरी है, तुम मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। नहीं डालते सर कितना नंबर कट जाएगा? 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर नरेशन का कट जाएगा, 1 नंबर डेट का कट जाएगा, तो 2 नंबर तो इनके ही सर जी, नहीं डालोगे तो। और सर डेट दे ना रखी हो क्वेश्चन में तो डेट डालने की जरूरत नहीं है, डेट्स हैं तो डालोगे ना, नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं। और बिल्कुल आखिरी पॉइंट, जैसा मैंने कहा था, बहुत ज्यादा कीमती है, OMR शीट HB पेंसिल से ही भरना। बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद मुझे मैसेज करते हैं, सर जी हम तो ब्लैक पेन से भराए, फलाने पेन से भराए, इवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा। फिर उन्हें समझाना पड़ता है ऐसा क्यों कराए, इसलिए वो गलती तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारे इवैल्यूएशन खतरे में ना पड़े, पहले सुन लो, OMR शीट पेंसिल से भरना। बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, और MCQs 30 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड केस बेस्ड करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।